तो दोस्तों रेनेगेटिव मॉडल की करंट के एपिसोड्स को देखने के बाद कई सारे व्यूअर्स के मन में बस एक ही सवाल चल रहा है कि आखिर वांगलिन को इस दौरान हो क्या गया है और हुआ है तो क्या ये खुद को ठीक कर पाएगा या फिर नहीं। एक बात बताओ, इसकी हालत अब इससे भी ज्यादा बदतर होने वाली है। हम लोग की आज के इस एपिसोड के अंदर मैं तुम लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर बोलो कि वांगलिन लिटरली इससे अच्छा तो मर ही जाता। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि कॉन्टिनेंट सुजाकू के ऊपर में जब रेड बटरफ्लाई और संगयू के बीच में फाइट हुई तो उसके बाद ये दोनों कुछ ज्यादा ही फेमस हो गए। रेड बटरफ्लाई पहले से ही बहुत ज्यादा पॉपुलर थी क्योंकि उसकी सुंदरता और पावरफुल कल्टीवेशन की वजह से। लेकिन अभी फिलहाल के दौरान संगयू जो कि अचानक से अपीयर हुआ, उसने रेड बटरफ्लाई का हाथ को काट दिया और जब उन लोगों के बीच में रीमैच होता है तब वो फाइट को जीत गया। लिटरली ये लौंडा इतना ज्यादा फेमस हो चुका है कि इससे अब लगभग सभी लोग जानते हैं, और सिर्फ उसकी पावर्स और कल्टीवेशन की वजह से नहीं, बल्कि उसके पास में कुछ ऐसे ऐसे ट्रेजर्स दिखाई दिए गए जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ये सभी पॉइंट्स की वजह से संगन्यू अब मोस्ट फेमस बंदा हो चुका है पूरे सुजाकू कॉन्टिनेंट के ऊपर। बट अचानक से सुजाकू कॉन्टिनेंट के ऊपर से जब संगन्यू गायब हो जाए तब क्या होगा? बवाल। जी हाँ, पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर में बवाल हो गया कि आखिर इतने पावरफुल कल्टीवेटर जो कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल माना जा सकता है पूरे प्लेनेट सुजाकू के ऊपर में, तो वो आखिर अचानक से गायब कहाँ हो गया। तो इसी मोमेंट के दौरान हम लोग को चैप्टर्स के अंदर में मेंशन दिखाया जाता है कि रेड बटरफ्लाई जो कि वो भी अचानक से अब बिल्कुल गायब हो चुकी है। तो उस दौरान प्लैनेट सुजाकू ने एक लेटर को वहाँ पे जारी किया और सभी लोगों को क्लियर कर दिया कि अभी रेड बटरफ्लाई क्लोज डोर कल्टीवेशन में है। जिसे सुनने के बाद कुछ लोग उतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करते क्योंकि रेड बटरफ्लाई के लिए ये चीजें आम बात थी। इसके बाद ही जब संगन्यू के बारे में उन लोगों ने एक खबर को लीक किया कि एक्चुअली में संगन्यू अब जिंदा नहीं है बल्कि वो मर चुका है, तो इसके बाद पूरे प्लैनेट सुजाकू के ऊपर में हड़कंप मच जाता है। लेकिन वो लोग आखिर कर भी क्या लेंगे? अचानक से जब कोई कल्टीवेटर गायब हो जाए और इतने पावरफुल मामलों के बीच में वो लोग इंटरफेयर भी तो नहीं कर सकते, और कौन जाएगा इंटरफेयर करने संगन्यू के लिए? तो जनता तो आखिर जनता ही रहेगी। उन लोगों ने इस बात को कुछ दिनों के अंदर में भुला भी दिया। फिर इसके बाद हम लोग को एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग का वो सो कॉल्ड सुजाकू अपने क्लोज डोर कल्टीवेशन से अचानक से बाहर आता है और उसे महसूस हो रहा है कि बाहर के दौरान में तीन पावरफुल सोल ट्रांसफॉर्मेशन अपने साथ लड़े हैं, और उनमें वो जो इंटरफेयर करने वाला था वो कोई और नहीं बल्कि शू यूएस सेक्ट है, और उसके साथ साथ वहाँ पे डीमन क्लैन वाले भी थे। लेकिन एग्जैक्टली उसे नहीं पता था कि आखिर वो जो कल्टीवेटर्स है जो इस फाइट में एंगेज हुए वो कौन थे। इसके साथ साथ उसे पता था कि उन दोनों के अलावा भी वहाँ पे कोई तीसरा सोल ट्रांसफॉर्मेशन का कल्टीवेटर भी था, क्योंकि उन लोगों के फाइट के बीच से वहाँ पे वो जो एनर्जी रिपेल्स या फिर जो भी ऑरा रिलीज हो रही थी, वो सभी चीज़ें यहाँ पे सुजाकू को अच्छी तरीके से पता चल रहा था। और यही कारण था कि उसने अपने क्लोज डोर कल्टीवेशन को तोड़ा, बाहर की तरफ में जल्दी से आया था। और बाहर आते ही सबसे पहले किससे मिलेगा? ऑफ कोर्स द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल शायद से पूरे रेनेगेड मॉडल के अंदर में हम लोगों की ल्यूमी। ल्यूमी से मिलने के दौरान तक उसे इस बारे में पता चल चुका था कि वांगलिन एक्चुअली में अभी मरा नहीं है बल्कि जिंदा है। साथ ही साथ वो जो तीन सोल ट्रांसफॉर्मेशन के कल्टीवेटर्स थे वो कहाँ पर थे, लेकिन उसे एग्जैक्टली उन लोगों की लोकेशन पता नहीं थी। और उसने फिलहाल के दौरान इस मामले को ठंडा ही रहने दिया और ल्यूमी को सिर्फ इतना बता देता है कि अभी वांगलिन जिंदा है, और उसे इतना पता है कि ये पूरे कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न रीजन की तरफ में है। लेकिन एग्जैक्टली वांगलिन की लोकेशन को वो भी ट्रैक नहीं कर पा रहा था क्योंकि वांगलिन की अभी ओरिजिन सोल डैमेज हुई है, साथ ही साथ उसकी स्पिरिचुअल एसेंस जो है वो डे बाय डे गिरती जा रही है, जिस वजह से सुजाकू भी उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को पता नहीं कर सकते। जिसके बाद ल्यूमी यहाँ पे कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती बल्कि वो भी सीधा नॉर्दर्न रीजन की तरफ में बढ़ जाती है वहाँ पे वांगलिन को ढूंढने के लिए। इसके बाद ल्यूमी जैसे ही वांगलिन को ढूंढने के लिए वहाँ पर निकल जाती है तो उसके बाद वो जो सुजाकू था वो वापस से अपने क्लोज डोर कल्टीवेशन में चला जाता है। और इस मामले को अब कुछ दिन बीत चुके थे जिसके बाद धीरे धीरे लोग अब इस चीज़ को भूल भी रहे थे। उसी दौरान हम लोगों को नॉर्दर्न रीजन्स के अंदर में एक छोटा सा गांव दिखाया जाता है, और उस गांव के बाहर एक बड़ा सा स्टोन था जिसके ऊपर में एक बूढ़ा आदमी टाइप का यानी कि मिडिल एज आदमी था, और उसकी जो हालत थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, देखने में बहुत ही ज़्यादा भद्दा था। वो आदमी वहाँ पे बैठ के कल्टीवेशन कर रहा था। तो उसी दौरान वहाँ पे एक लड़की आती है उसके पास में जो कि तकरीबन 14 से 15 सालों की थी। उसके साथ में उसका एक डॉग भी था। वो आके कहती है कि ओए गूंगे बदसूरत, तुम्हें ना मम्मी ने बुलाया खाना खाने के लिए। हाँ पता है आपको काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ लग रही होगी, लेकिन हाँ वो नॉवेल्स के अंदर में उसे अगली म्यूट नाम से ही बुलाती है। इसके बाद वो आदमी जिसकी हालत ख़राब थी वो कैसे तैसे चलते फिरते वो उस घर के अंदर में पहुंच जाता है। वहाँ पे जाने के बाद एक्चुअली में उसके मॉम ने नहीं बल्कि उसके डैड ने बुलाया था, तो वो वहाँ पे बैठ जाता है खाने खाने के लिए। उस आदमी के वहाँ पर पहुँचते ही वो जो छोटी बच्ची के पिता थे वो उसके मेरिडियंस को चेक करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी जो हालत है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर हो चुकी है। एक बात बताऊँ, मैं ज़्यादा सस्पेंस यहाँ पे क्रिएट नहीं करूँगा। ये जो आदमी है जिसके बदसूरत और गूंगा कहा जा रहा है वो एक्चुअली में कोई और नहीं बल्कि हम लोग का वांगलिन था। कुछ दिनों पहले इस आदमी को वांगलिन जंगल में काफ़ी बुरी हालत में मिला, तो उसके बाद उसे काफ़ी ज़्यादा दया आती है तो वो उसे उठा के यहाँ पर ले आता है।
फिर उसने कई सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को उसके ऊपर में इस्तेमाल किया ताकि वो जल्द से जल्द हील हो सके। और यहाँ पर जब वो उसकी हेल्थ को चेकअप करता है तो वहाँ पर वो बताता है कि उसने थोड़ा थोड़ा रिकवर किया है। इसी दौरान उसकी बेटी जो थी वो एक कंट्रोवर्शियल बात को वहाँ पे स्टार्ट कर देती है। कहती है कि मैं इस बदसूरत गूंगे के साथ में खाना बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, मैं जा रही हूँ। आप बहुत ज़्यादा नौटंकी बाज बेटी है, लेकिन क्या करें। तो उसकी मम्मी उसे बार बार समझाती है कि ये तुम्हारे अंकल टाइप के हैं, तो तुम उसे प्लीज़ अंकल बुलाओ, ऐसे कभी भी गंदी बातें नहीं करते। लेकिन बेटी बिगड़ चुकी है, बेटी हाथ से निकल गई, आंटी आप कुछ नहीं कर सकते। तो उसकी मम्मी बोलती है कि तुम अपना खाना लेके तुम अपने कमरे में चली जाओ, और वो वैसा करने ही वाली थी। तभी वांग लिन अपने हाथ में एक कटोरा जिसके अंदर में चावल था वो उसे लेके बाहर की तरफ जाने लगता है। और इस दौरान तक वांग लिन अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकालता। ऐसा मत समझो कि वांग लिन वहाँ पे गूंगा हो चुका है, उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, बट एक्चुअली में वो वहाँ पे इतना ज़्यादा वीक है कि वो वहाँ पे बोलना ही नहीं चाहता। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है, अब तुम लोग सोच लो। तो वो वहाँ पे जाके शेड के अंदर में यानी कि तबेले के अंदर में बैठ जाता है, वो खाने लगता है। और तुम लोग सोचोगे कि वांग लिन तो खाता नहीं था, अचानक खाने क्यों लगा? क्योंकि तुम्हें भी पता है वांग लिन ने इस बात को खुद ही मेंशन किया था कि अगर किसी की भी बॉडी को नरिश करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ फूड होता है। लेकिन एक कल्टीवेटर एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंच जाता है जिसके बाद वो खाता नहीं है, और वांग लिन पहले नहीं खाता था। और अब तो उसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी बची नहीं है जिस वजह से वो आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी से खुद की बॉडी को वहाँ पे एक सस्टेनेबिलिटी तक रख सके, जिस वजह से अब उसके पास सिर्फ एक ही चीज़ बची थी, खाना। दबा के खाओ वरना तुम मर जाओगे। वांग लिन उस तबेले में बैठ के खाना तो खा लेता है, उसके बाद ही वो ट्राई करता है कि अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज को गैदर कर सके। लेकिन वो उसमें काफ़ी ज़्यादा बार ट्राई करने के बावजूद भी वहाँ पे फेल हो जाता है, क्योंकि सुन तय और ली यूफंग ने उसकी बॉडी के ऊपर में जो सील को क्रिएट किया, वो उस वजह से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज को गैदर तो नहीं कर पा रहा था, साथ ही साथ उसकी जो ओरिजिन सोल थी वो भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गई थी और धीरे धीरे करके गायब हो रहा है। और इस ओरिजिन सोल की डैमेज होने की वजह से वांग लिन की जो ओरिजिनल बॉडी यानी कि हम लोग का जो एंशिएंट गॉड दिखाया जाता है वो भी एक डीप स्लीप में जा चुका है, जिस वजह से वो उसके साथ में कांटेक्ट भी नहीं कर सकता। और साथ ही साथ इसी दौरान वहाँ पे वो लड़की बाहर आ जाती है, उसको ताना मारने लगती है। कहती है कि ओए गूंगे बदसूरत, तुम कब हमारे घर को छोड़ के जाओगे? कब तक मॉम डैड को तुम्हारे लिए ज़्यादा खाना बनाना पड़ेगा? तकरीबन तुम्हें रहते हुए यहाँ पर आधा महीना बीत चुका है। बड़ी बदतमीज़ किस्म की लड़की है। लेकिन जो लोग भी वांग लिन के फैंस कमेंट में कमेंट करने वाले हैं कि हाँ अगर वांग लिन ठीक होता तो उसको वहीं पे मार देता, तो ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल सृष्टि का नियम है। अगर तुम किसी के घर में रह रहे हो तो सबको पसंद आओ तो ये ज़रूरी तो है नहीं। अब वांग लिन को यहाँ पे ये लड़की पसंद नहीं कर रही है, और तुम लोगों ने सोचा होगा कि दंगस के अंदर में सभी लड़कियाँ अच्छी होती है, तो वो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि रेनेगेड इमॉर्टल अपकमिंग एपिसोड्स के अंदर में सोसाइटी के हार्श रियलिटी को दिखाने वाले हैं कि जो एक्चुअली में हो सकता है या फिर पास्ट के दौरान होता था, वो कल्टीवेशन वगैरह नहीं, क्योंकि उसके अंदर के जो लोग जिस तरीके की हरकत करेंगे, समझ रहे हो ना? आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। जब वो लड़की वांग लिन को बुरा भला बोल रही थी तब वहाँ पे उसके डैड बाहर आते हैं और उसके ऊपर में डांट लगा देते हैं, जिसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद ही वो आदमी वांग लिन को बताते हैं कि तुम्हारी रिकवरी धीरे धीरे इंप्रूव होती जा रही है, जिस वजह से तुम जब तक चाहो तब तक यहाँ पर रह सकते हो। जब तक तुम पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते तब तक यहाँ से जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कितना लाचार हो गया बेचारा किसी के घर में, और वहाँ से उसको उसकी छोटी बेटी भगा दी है। लेकिन खैर क्या करे, ज़िंदगी सबको कुछ भी दिखा के रख देता है। इसके बाद ही वांग लिन फिर से अपनी कल्टीवेशन को करने का ट्राई करता है, बट वो थक हार के वहाँ पे उसी शेड के अंदर में बेहोश हो जाता है, मतलब अपनी आंखों को बंद करके सो जाता है। सुबह होते ही वो वहाँ से उठ के जाने की तैयारी करने लगता है। उसने कई दिनों तक कई सारे ड्राइड फूड्स को वहाँ पे इकट्ठा कर लिया था, जिसे वो पैक करके वो धीरे से वहाँ से निकल जाता है।